आज हम जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और प्लस कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक एक्सरसाइज का कुछ ज़्यादा नहीं है, एक दो थ्योरम्स हैं वो मैं आपको समझा दूंगा जल्दी, देन एक्सरसाइज पर हम आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस कई बार देखे गए हैं, ठीक है। कई बार देखे गए हैं, एक बार नहीं कई बार देखे गए हैं। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट पेपर को उठाकर देखिएगा, शायद ही कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट पेपर होगा जिसमें इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं होगा, अदरवाइज सभी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, और बोर्ड एग्जाम में भी खैर बनता ही है क्वेश्चन। तो एक्चुअली है क्या ये, इस एक्सरसाइज का बेसिक उसको समझते हैं। एक्चुअली क्या है, इसमें 3 थ्योरम है बच्चों, क्या है, थ्योरम्स हैं। उन थ्योरम्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और उस थ्योरम से पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, और अपरिमेय संख्याओं का कैसा होता है थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ क्योंकि उस चीज़ का यहाँ पर यूज होगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, हम बात करें परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या में आपको बता चुका हूँ, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q दोनों ही क्या हो, सहअभाज्य हो, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यह धनात्मक पूर्णांक हो। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और वे संख्याएं जो परिमेय संख्या के नियमों का पालन नहीं करती हैं उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब बात करें इनके दशमलव प्रसार की, तो परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं बच्चों वो 2 टाइप के होते हैं। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार 2 टाइप के होते हैं, एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्याओं का, और एक होता है अशांत और प्लस रिपीटेड। अशांत तो एक तो अशांत यानी कि शांत नहीं होता, चलता रहता है, और प्लस कुछ अंक एक निश्चित टर्म बाद रिपीट होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के दशमलव प्रसार हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। परिमेय संख्या, ठीक है, इसके दशमलव प्रसार 2 टाइप के, एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, जैसे 8.941, सपोज मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दिया है, भी किसका होगा ये कोई जरूरी नहीं है, ये यहाँ पे आकर रुक गया, अब इसके आगे इसका मैं भाग नहीं जा रहा और शेषफल 0 बच गया, तो ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। और भी कह सकते हैं आप, जैसे कि 2/5 है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब इसको शांत, इसका जो प्रसार है वो कैसा होगा, तो हम भाग देके कैसे बताएंगे कि 5 का भाग देंगे 2 में, तो नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 0.4 हो गया। तो यहाँ हमने भाग दे के बताया और चेक किया, इसका दशमलव प्रसार किया, शांत है, क्योंकि पूरा भाग चला गया, ठीक है, 0.4 टाइम। अब तो एक तो ये हो गया कि दशमलव प्रसार कैसा होता है इसका, शांत दशमलव प्रसार, जिसमें भागफल कुछ निश्चित कुछ अंक बाद रुक जाए, उससे आगे ना जाए, और शेषफल 0 बचे भाग देने पर, तो उसे शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और अशांत के साथ साथ ये रिपीट भी होता है, अशांत दशमलव प्रसार प्लस रिपीट भी होता है। ये क्या होता है, रिपीट भी होता है। ये कैसे, जैसे मान लीजिए 9.4141414141 एंड डॉट अनंत तक चलता रहेगा। तो यहां पर देखिए ये अशांत है, पहली बात तो क्या है, ये अशांत। अब अशांत क्यों है, क्योंकि देखिए ये शांति नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है और ये जिंदगी वो चलता रहेगा, तो ये अशांत नहीं है। और प्लस रिपीट क्यों है, क्योंकि देखो एक कुछ निश्चित इसमें जो अंक हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए 41 आ गया, फिर से 41, फिर से 41, फिर से 41, तो इस टाइप का आपको दशमलव प्रसार मिले, ठीक है, जो शांत भी ना हो और रिपीट हो। सुनिए, ऐसा दशमलव प्रसार जो शांत भी ना हो और रिपीट हो वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, और ऐसा दशमलव प्रसार जिसका एंड हो जाए यानी शांत हो जाए वो भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो परिमेय संख्या को 2 दशमलव प्रसार होते हैं, 2 टाइप के, एक तो शांत और एक अशांत प्लस रिपीट भी, ठीक है, क्लियर। अब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का जो है एंड नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। इसमें क्या था, एंड भी नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, इसमें क्या होगा, एंड भी नहीं होगा लेकिन रिपीट नहीं होगा, कुछ निश्चित अंक बार बार रिपीट नहीं होंगे, ठीक है।
तो वो होगा आपका अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। जैसे आप एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पर लिखेंगे अशांत प्लस नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं होगा, ठीक है, रिपीट नहीं होगा। जैसे यहां रिपीट हो रहा था ना, इसमें रिपीट नहीं होगा, बस ये भी अशांत होगा, इसका भी एंड नहीं होगा, चलता रहेगा जिंदगी भर, बट कुछ अंक एक निश्चित टर्म बाद रिपीट नहीं होंगे इसमें, ठीक है। जैसे 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 आपको लिख सकते हैं 5.416284921006। अब देखिए यहाँ पर कुछ, यहाँ पर क्या था 41 फिर 41 या 441, ये ऐसे भी कह सकते हैं आप 9.415128451261512। तो यहाँ पे देखो 512 हर दो अंक बाद रिपीट हो रहा है, हर दो अंक बाद रिपीट हो रहा है, हर दो अंक बाद रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 41628413 मतलब कुछ एक ऐसा नहीं कि हाँ एक डिजिट या एक टर्म एक फिक्स नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो कुछ निश्चित अंक बाद, ऐसा यहाँ पर नहीं है। इसीलिए ये चलेगा तो अनंत तक, लेकिन कुछ चीज इसमें एक निश्चित टर्म में रिपीट नहीं हो रही, जैसे यहाँ रिपीट हो रही है, यहाँ रिपीट हो रही है, सॉरी जैसे यहाँ ये रिपीट हो रही थी, ये वाला नंबर, ये 512 रिपीट हो रहा है, 512 रिपीट हो रहा है, 512 रिपीट हो रहा है, और हर दो नंबर बाद हो रहा है देखो। बट यहाँ ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पर सीक्वेंस नहीं हो रहा है, इसीलिए ये अशांत तो होता है प्लस नॉन रिपीटेड होता है, रिपीट नहीं होता है। परिमेय संख्या को शांत हो तो वो भी दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होगा, और अशांत लेकिन रिपीटेड हो तो वो भी अपरिमेय संख्या का है, ठीक है। बल्कि जबकि अपरिमेय का अशांत और नॉन रिपीटेड होता है। दो चीजें क्लियर। अब यहां हम कुछ थ्योरम पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, थ्योरम, ठीक है। और थ्योरम में आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा, पहले आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे थ्योरम को, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। थ्योरम देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी की बुक आपके पास हो, और यहाँ मैं शो भी कर रहा हूँ, इसमें थ्योरम है ये 1.5 के नाम से, ठीक है। इसमें कहा है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी x क्या है, एक परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, ठीक, शांत है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑफकोर्स अगर वह संख्या परिमेय है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां p और q क्या है, सहभाज्य, मतलब p और q दोनों सहभाज्य है, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है 1 को छोड़कर जो p और q दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, वही तो सहभाज्य होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक। तथा q के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। तो थ्योरम समझ में आई। अब देखो मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ, सीधी सीधी बात। ये थ्योरम ये कह रही है कि हमारे पास x कोई परिमेय संख्या है, ये क्या थी, प्रमेय थी। ये प्रमेय क्या कह रही है कि x एक परिमेय संख्या है और इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो p व q है वो क्या है, सह अभाज्य है, ठीक है। एंड जो q के अभाज्य गुणनखंड है, q के अभाज्य जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड वो कैसे हैं, वो है 2n × 5m के। और यहाँ जो n और m है, n व m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। ये कह रही है थ्योरम। मतलब क्या हुआ इसका, पल्ले नहीं पड़ी कोई बात। अब देखिए क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है अगर कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, और उस परिमेय संख्या में जो नीचे वैल्यू लिखी है q की जगह पर, यानी हर, अगर हर के हम अभाज्य गुणनखंड करें और उसके अभाज्य गुणनखंड इस टाइप के आए कि 2n मतलब कुछ 5m कुछ भी आए, ठीक है, सिर्फ 2 और 5 आए, कोई परिमेय संख्या है, अगर उसके हर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें और उस अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 2 और 5 ही आए, 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर 2 या 3 समथिंग, 5 की पावर 2 3 4 5 समथिंग, सिर्फ 2 और 5 ही आने चाहिए, ठीक है। नीचे जो भी संख्या लिखी है उसके अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें सिर्फ 2 और 5 ही आए, उसके अलावा कोई और ना आए, तो ऐसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। ये कह रही है ये थ्योरम, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे मान लिया एक आपने ले लिया 23, ठीक है, और एक आपने ले लिया यहाँ पर 27 या 27 मत लो, हमें ऐसा लेना है कि शांत हो जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर लीजिए आप जो है 80 ले लीजिए, कितना 80। तो 23 और 80 दोनों कैसे हैं, सहअभाज्य हैं, दोनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों के एक साथ काट सके 1 को छोड़ के। अब देखिए ये कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये वो क्या कह रहे थे यहाँ पे, Q के अभाज्य वर्णखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होने चाहिए। तो ऐसे ही आप यहाँ पे 80 के अभाज्य वर्णखंड करेंगे और इसमें इसके जब अभाज्य वर्णखंड करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 और 5 ही आने चाहिए। हाँ 2 की पावर कम या ज़्यादा हो सकती है 5 की पावर से, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, बट सिर्फ 2 और 5 ही आए। 2 और 5 के अलावा कोई और तीसरी संख्या ना आ जाए। अगर तीसरी संख्या आ गई तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, फिर अशांत होगा, ठीक है, क्या होगा, अशांत होगा। बट चेक कर लेते हैं। और n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब n और m ऐसी संख्या होनी चाहिए, यानी जो पावर आए यहाँ पर 2 और 5 की वो ऐसा नंबर आना चाहिए कि वो नेगेटिव ना हो, क्या ना हो, नेगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो 80 के फैक्टर करिए आप, 2 से काटेंगे 40 बार, 2 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। तो फैक्टर क्या हो गए भाई, फैक्टर हो गए 1 2 3 4। तो 23/80 को लिखेंगे 2 की घात 4 और इंटू 5 की घात 1। तो देखिए हमने इस परिमेय संख्या की जो नीचे Q की जगह संख्या थी उसके अभाज्य वर्णखंड किए और वो 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, 4 और 1 क्या है, 4 और 1 क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, नेगेटिव नंबर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पावर छोटी बड़ी हो सकती है आपस में या सेम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेके आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए और हर के जो गुणनखंड है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के भी हैं, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। हमें अभी इस एक्सरसाइज में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, अभी जो आगे एक्सरसाइज आएगी 1.4 उसमें सवाल कैसे आएंगे, उसमें सवाल ऐसे आएंगे कि एक परिमेय संख्या दे देगा, ठीक है, और आपसे ये पूछेगा कि 80 से 23 में बिना भाग दिए, भाग की लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना तुम ये बताओ कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे अभाज्य, और अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हुए तो शांत होगा, और 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा कोई तीसरा नंबर इसमें आ गया, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तीसरा नंबर कोई आ गया तो अशांत होगा। बिना भाग किए हमें इस ट्रिक से, इस तरीके से हम बिना भाग किए ये पता लगा सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा, बिना भाग किए, ठीक है। तो अब बिना भाग किए ही हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इस तरीके से एक परिमेय संख्या देगा और कहेगा इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, भाग की लंबी विभाजन प्रक्रिया का बिना यूज किए बताइए। तो फिर हम ये तरीका यूज करेंगे कि उसके हर के गुणनखंड करके देखेंगे, और अगर वो 5 की पावर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का आएगा तो शांत होगा, और नहीं होगा तो अशांत होगा, ठीक है। अब किस किस कंडीशन में शांत होगा ये समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां समझा देता हूं, अगर हर के गुणनखंड, हर के, ये लिख लीजिएगा, हर के गुणनखंड कैसे हो सकते हैं, 2 की पावर मान लीजिए 5 है और 5 की पावर 3 है, तो भी क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं, 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 3 है। अच्छा इन पावर से मतलब नहीं है, पावर छोटी बड़ी या बराबर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी शांत होगा। या फिर मान लो इसकी पावर छोटी हो इसकी बड़ी हो, जैसे 2 की पावर हो जाए 4 और 5 की पावर हो जाए 9, तब भी शांत होगा। पावर से मतलब नहीं है, पावर छोटी बड़ी हो सकती है, बस कैसी होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक, नेगेटिव ना हो, ठीक है। ऐसे भी आप देखिए अगर 2 की पावर 0 है और 5 की पावर 2 है तो, या 3 है समथिंग, तब भी शांत होगा। अगर 5 की पावर 0 हो गई और 2 की पावर 3 है तो तब भी शांत होगा। तो इतनी शर्तें हैं, अगर ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन बनेगी ऐसी इस टाइप की तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अशांत कब होगा, जैसे मान लीजिए 2 की पावर आ रहा है 3, 5 की पावर आ रहा है 4 और साथ में एक और आ गया 3, तो 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या भी इसमें आ गई, तो ऐसा अगर आ जाए अभाज्य गुणनखंड ऐसे हो तो अशांत होगा, ठीक है, और ऐसे हो जाए तो शांत होगा। इज दैट क्लियर,
चलिए, तो ये चीज हमें समझनी थी बस इस थ्योरम से, ये थ्योरम हमसे ये कह रही थी, ठीक है। अब जो अगली थ्योरम है उसे देखिए आप बोर्ड पर आपको शो हो रही होगी। इसमें कह रहा है मान लीजिए x बराबर पी अपॉन क्यू, जहां पी और क्यू क्या है, असह अभाज्य हैं। कैसे असह अभाज्य, मतलब कि यहाँ तो दोनों सह अभाज्य थे, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं था 1 को छोड़कर जो 23 और 80 को एक साथ काट दे, बट यहाँ पर जो p और q होंगे वो कैसे हैं, असह अभाज्य, यानी ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को एक साथ काट दे 1 के अलावा भी, ठीक है, असह अभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q जो q है उसमें 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अभी क्या शर्त थी इसमें, और जो मैं अब थ्योरम तुम्हें दिख रही है स्क्रीन पर, इसमें क्या अंतर है, बस इतना अंतर है, यहां पर ये दोनों जो नंबर थे ये सह अभाज्य थे, सह अभाज्य थे, और आप चेक कर लीजिए नहीं पढ़ के। और जो अभी ये थ्योरम लिखी हुई है बोर्ड पे, इसमें क्या है, इसमें जो p और q है ना वो क्या है, असह अभाज्य, असह अभाज्य हैं। बाकी सब चीज सेम है, सिर्फ एक ही चेंज हुई है, यहां पर p और q, यानी ये जो p है और ये जो q है ये क्या है, सह अभाज्य हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 को छोड़कर जो इन दोनों को एक साथ काट सके। और यहां पर p और q क्या है, असह अभाज्य, यानी 1 को छोड़कर ऐसे नंबर कुछ और भी हैं जो दोनों को एक साथ काट सके। अब ये बोल रहे हैं कि इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, कब, जब इसके गुणनखंड q के जो गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हों, और n और m क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। अगर सुन लीजिए सह अभाज्य हैं और q के गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं तब भी शांत होगा, और असह अभाज्य हैं, q के गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के हैं तब भी शांत होगा। दोनों ही शर्तों में शांत होगा। शर्त यह है कि जो q के गुणनखंड है वो 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप के होने चाहिए, दोनों ही शर्तों में, चाहे सहअभाज्य हो या असहअभाज्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शर्त यह है कि हर के गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा, ठीक है। अब तीसरी शर्त क्या, तीसरी थ्योरम क्या कह रही है, ठीक है, तो समझ में आ गया। इसमें बस सहअभाज्य तो उसमें असहअभाज्य, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों पर ही शांत होगा जब हर के गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के होंगे, तो ठीक है। अब थर्ड थ्योरम देखिए क्या कह रही है, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, थर्ड वाली थ्योरम है इसमें। इसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। मान लीजिए x बराबर p अपॉन q एक परिमेय संख्या है, ओके, एक परिमेय संख्या है, q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं है। इन दोनों थ्योरम में हर के जो गुणनखंड थे, जो q के गुणनखंड थे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के थे, इसमें नहीं है, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब इसमें ये बोल रहा है, थर्ड थ्योरम में ये बोल रहा है, थर्ड थ्योरम में ये बोल रहा है कि p और q के रूप में क्या है, एक परिमेय संख्या है, और इसके जो गुणनखंड है, q के जो अभाज्य गुणनखंड है, अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, q के अभाज्य गुणनखंड ऐसे नहीं है, q के अभाज्य गुणनखंड ऐसे नहीं है, तो ऐसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा कैसा होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है भाई, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो बस दो ही चीज पूछेगा पूरी एक्सरसाइज में, एक परिमेय संख्या देगा, कहेगा इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत कब होगा, जब हर के गुणनखंड सिर्फ 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आएगा। अशांत आवर्ती कब होगा, जब 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाए तो अशांत होगा। इज दैट क्लियर? तीनों थ्योरम आपको मैंने समझा दी विद एग्जांपल। अब हम एक्सरसाइज पर आ सकते हैं, ओके। ये सब हम क्यों किया है, क्योंकि भाई बिना भाग दिए हम पता कर रहे हैं। इस तरीके से जो मैं तरीका समझा रहा हूं, इन तरीकों से हम बिना भाग दिए ये पता कर पा रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। क्लियर? चलिए, तो आई होप कि आपको ये जो बेसिक था, थोड़ा सा थ्योरम थी, तीनों आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आराम से बच्चों एक्सरसाइज को पढ़ सकते हैं और एक्सरसाइज पर आ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं जरा एक्सरसाइज में। अब देखिए क्या कहा है, तो एक्सरसाइज में बच्चों आपको स्क्रीन पर जो है शो हो रहा होगा क्वेश्चन 1.4। अब पढ़ते हैं जरा क्या कहा है इसमें, ठीक है। इसमें कहा है
बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, देखो मैंने कहा था ना बिना लंबी, भाग नहीं देना आपको, भाग देगा तो कोई भी बता देगा, लेकिन यहाँ पे साफ मना कर दिया आपको भाग दे के नहीं बताना है, बिना भाग दिए बताना है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। हमें बहुत सारी परिमेय संख्या दे रखी हैं, बस हमें क्या करना है, इनके दशमलव प्रसार देखने, शांत हैं या अशांत हैं, बस काम खत्म। ठीक है, तो सवाल नंबर पहला नोट कर लो भैया। पहले का पहला सवाल क्या दे रखा है, 13/31/25। ये एक परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, हमें ये बताना है। तो क्या तरीका है, कुछ नहीं भैया, कि इसके जो हर की वैल्यू है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड करो। अगर अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आ रहा तो शांत है, और गलती से तीसरा नंबर आ गया तो अशांत है, कहानी खत्म। ठीक है, सब सवाल ऐसे होंगे। देखो करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हर 31/25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। एक तो तरीका ये है कि इससे इसमें भाग दो, जो भागफल आए चेक करके बता दो, भाग नहीं देना है, मना कर दी उसने पहली भाई। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर करो आप, अभाज्य गुणनखंड 31/25, तो भैया ये किससे कटेगा, पीछे 5 आ रहा है, 5 से कट जाएगा, लेकिन चेक कर लो क्या 3 से तो नहीं कट रहा, 3 से काटेंगे 3 ढाई 30, 3 से नहीं कट रहा, 5 से कटेगा सीधा, काटो भाई। 5 का 31 में 5 6 30, 1 बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे, 55 25, फिर 5 से कटेगा भाई, 5 एकम 5, 6, 1 बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे, 55 25, फिर 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 2 बचे, 55 25, 5 से भाग दो 55 25, फिर 5 से भाग दो, 5 एकम 5। अब देखिए भैया इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो क्या आए, 31/25 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आए 5 गुणा 1 2 3 4 5, 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 की घात 1 2 3 4 5, यानी भैया 5 की पावर 5 आया है। अब कहेंगे सर जी इसमें 2 तो है ही नहीं, तो भाई मैंने आपको क्या बताया था, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 0 हो तो भी शांत होगा, 2 की पावर 0 5 की पावर 3 हो तब भी शांत होगा, यानी एक अगर 2 और 5 में से अगर 1 की पावर 0 है तो भी चलेगा। अब कहेंगे सर जी 0 कहाँ, जरा 0 दिखा दो, तो भैया 0 भी तो नहीं है यार, 5 की पावर 5 तो है बट 2 की पावर तो 0 भी तो नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 की पावर जो 0 की वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, क्या होती है 1। किसी भी नंबर को ले लो आप, 10 की पावर 0 1, 11 की पावर 0 1, कोई भी नंबर हो उसकी पावर का 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर इनटू में 1 तो होगा ना भाई, 1 तो हर जगह होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर जी, 1 तो हर जगह उपलब्ध होता है, तो यहाँ 1 होगा इनटू में, तो हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 5 इंटू, और 1 को लिख सकते हैं क्या, 1 की वैल्यू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो 5 की पावर n और 2 की पावर m के रूप के हो गए, नहीं हो गए। 5 और 2 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, फिर शांत होगा। ठीक है, क्लियर ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13/31/25 में 31/25 के 31 है यार, है ना, 31/25 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इज दैट क्लियर। अगर इनकी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर भी आ जाता अदर तो अशांत हो जाता। क्लियर ना। तो पहला सवाल आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको हर के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, ठीक है, देन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन में दे रहा 17/8 17/8 ये दोनों कैसे हैं, सहअभाज्य हैं, ठीक है। अब भैया इसके गुणनखंड करो, 8 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 के हो गए 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 3। अब कहो सर 5 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू में 1 तो होगा ना, तो 2 की पावर 3 और 1 को लिखेंगे 5 की पावर 0, तो हो गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर तो नहीं आ रहा, जैसे 3 आ जाए इनटू में 7 आ जाए, ऐसा कुछ नंबर तो नहीं आ रहा, तो कैसा होगा, शांत होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 17/8 में
8 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, तो बिना भाग दिए हमने बता दिया ना कि शांत होगा, बस यही है। गलती से कोई थर्ड नंबर और आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। बस दो चीज समझनी थी। ऐसी सब सवाल है, सब सवाल ऐसे ही हैं भैया। ठीक है, तो देखिए अब इसमें देखिए तीसरा सवाल आप स्वयं कर लीजिएगा। सेम है यार, तीसरा सवाल आप स्वयं कीजिएगा। 64/455। चलो मैं ही करा देता हूँ, डर रहे होगे पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ना तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। कोशिश करने से ही सब कुछ होता है। आप पहले से ही हार मान लेंगे कि हमें नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, यू नो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वही इसके अभाज्य गुणनखंड करो। तो 455 के करो अभाज्य गुणनखंड भाई। तो 3 से कटेगा क्या? ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से 5 नियम 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब किससे कटेगा ये? अभी ना तो 3 से कट रहा ना 5 से, ये 7 से कट जाएगा। 7 का भाग देंगे 9 में, 7 एकम 7, 2 बचे 21 हो गए, 7 या 21 और 13 एकम 13। तो यहाँ पर देखिए 455 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 5 × 7 × 13। तो भैया 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो भैया यहाँ तो 2 और 5 का जोड़ा ही नहीं बन रहा है भाई। 2 और 5 का जोड़ा बनता है और उसके अलावा कोई थर्ड नंबर नहीं आता, तभी तो शांत होता है। बट यहाँ पर देखिए, आप कहोगे सर यहाँ पर तो भी नहीं था, एक सवाल में 2 तो आपने 2 बना लिया था, तो यहाँ भी बना लो। तो ठीक है, बना ले रहे हैं आप, कहने तो क्या दिक्कत आ रही है। लो, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। और फिर साथ में ये भी तो चल रहे हैं भैया, इन्हें कहाँ छोड़ोगे, ये भी तो बारात में जा रहे हैं संग में। तो मैंने क्या कहा था, 2 और 5 के अलावा गलती से अगर तीसरा नंबर और कोई भी आ गया ना तो शांत नहीं, फिर अशांत होगा। तीसरा क्या है, तो 4 2 नंबर फालतू आ रहे हैं, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो 2 और 5 के अलावा यहाँ कुछ और नंबर भी आ रहे हैं। इट मीन्स दैट वी कैन से कि यहाँ पर जो हर वाली संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं है, बिकॉज उनके अलावा अदर नंबर भी यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 455 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार फिर कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। इज दैट क्लियर? दो ही टाइप के सवाल बनेंगे, या तो ऐसे या ऐसे। पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों सवाल। ठीक है, चलिए बच्चों, देखिए आपका इस एक्सरसाइज के बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा ये, फिर चैप्टर नंबर 2 चलेगा। तो जिन लोगों ने हमारा बैच ज्वाइन कर लिया है पेड ग्रुप वाला, जिसकी फीस हमने सिर्फ 300 रुपये रखी है पूरे साल की, जिसमें आपको साथ में हम नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें देंगे आपके लिए। सिर्फ 300 रुपये एक बार पे करने हैं पूरे साल, उसके बाद 1 भी रुपया पे नहीं करना है। और पूरे मैथ का सॉल्यूशन, पूरे वीडियो लेक्चर, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, मॉडल पेपर, सारी चीज़ हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारा जो है बैच ज्वाइन कर लिया है उनके लिए इस एक्सरसाइज को समाप्त होते ही पहले चैप्टर की हम बिल्कुल हैंड राइटिंग में साफ पीडीएफ के रूप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स दे देंगे। ठीक है, पेड ग्रुप वाले में। तो जिन लोगों ने नहीं किया है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो यार अभी जल्दी हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पहले का चौथा सवाल यहाँ पर दे रखा है 15/1600। अब 1600 के करो भैया गुणनखंड और चेक कर लो। देखिए कैसे करेंगे। 1600 के गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो भैया क्या होंगे? 1600 के होंगे। 1600 के ऐसे करेंगे आप तो बच्चों की तरह, 2 × 8 = 16, 800 बार, 400 बार,
2 दूनी 4, 200 बार, 2 एकम 2, 100 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, फिर 2 से काटेंगे 25 बार, फिर 5 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 से काटेंगे 1 बार। तो फाइनली 1600 के जो अभाज्य वर्गखंड आ गए वो क्या आ गए? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और इंटू 5 की पावर 1 और 1 2। इसके अलावा कोई थर्ड नंबर है क्या? नहीं है। इट मीन्स दैट इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, क्योंकि इसके हर के जो अभाज्य वर्गखंड है वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की पावर nm के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दशमलव प्रसार, वही भाषा लिख दीजिएगा जो हर क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। और एक आध क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद एक लेक्चर और आएगा इसका, जिसमें हम पूरी एक्सरसाइज समाप्त करा देंगे, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए और पूछ लीजिए। जैसे मान लीजिए 29वां जो है आपका, सॉरी 29वां नहीं, 5वां सवाल जो है, इसको देखिए 29/343। ठीक है, तो क्या करना है? 343 के फैक्टर करो पहले। 343, तो भाई काटो इसे। 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करो। 7 चौक 28, 7 चौक 28 या 7 से कटेगा। 7 चौक 28 बचे 6, 7 नीम 63, 7 7 49 एंड 7 एकम 7। तो भैया 343 के जो फैक्टर हो गए वो 7 की पावर 1 2 3, 7 की पावर 3 है, जबकि 2 और 5 का तो इसमें दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। यहाँ क्या कहेंगे? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। क्यों? क्योंकि हर के जो अभाज्य वर्गखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ सवाल कराए और आज थोड़ा बेसिक कराया था। ठीक है, अब जो कुछ क्वेश्चंस और रह गए इस एक्सरसाइज के, वो बच्चों आपको अगली वीडियो में मिलेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा।